और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। झारखंड सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के साथ 10 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी 3% की बढ़ोतरी की गई है। विधानसभा में एजी की रिपोर्ट पेश करने के प्रस्ताव के साथ पीएम उच्च शिक्षा अभियान के तहत मेरू के लिए फंड की मंजूरी मिली है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 99 करोड़ 56 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही रिम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर तुलसी महतो को प्रोन्नति देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला प्रस्ताव है राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। पहले ये दर 50% था, जो अब 53% हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रस्ताव है दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि, ये भी 50% से 53% हो जाएगा। 3% की अभिवृद्धि हुई है। और अब रुक करेंगे झारखंड की सियासी खबरों का। आधार कार्ड को लेकर बाबूलाल मरांडी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के कई जिलों में आबादी से अधिक आधार कार्ड बनने की खबर बेहद चिंतनीय है। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं झारखंड के बाहर से आए हुए लोग अवैध रूप से अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन इस मामले पर संज्ञान ले और एसआईटी गठित कर जांच कराए। गांवा ब्लॉक का जितनी आबादी नहीं है उससे कहीं अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं। तो जिन्होंने हमसे भेजा था, मैंने उन्हीं लोगों से पूछ रहा था, ऐसा कैसे हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो रहा कि आखिर जितनी आबादी आधार तो उतनी ही बनेगा, लेकिन उससे अगर अधिक आधार बन रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं से बाहर से लोग आ रहे हैं। और आधार वो गांवा का दिखाएंगे, आधार वो गिरिडीह का दिखाएंगे, लेकिन रह रहे हैं रांची में, कहेंगे कि हम गिरिडीह के लोग हैं। रांची में जो आधार बनाएंगे वो गिरिडीह में रहेंगे, कहेंगे कि हम रांची के लोग यहाँ काम करने आए हुए हैं। तो इसलिए सरकार जब तक इस पर एक्शन नहीं लेगी और जांच नहीं करेगी, और इसलिए हम लोगों ने बार बार मांग किया है कि भाई सरकार एसआईटी गठित करके उसको जांच करे पूरे। और झारखंड के कई जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड मामले में कांग्रेस और जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी के सवाल पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा है कि दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड बनता है। अगर दस्तावेज फर्जी है तो सरकार जांच कर उसे रद्द करेगी। वहीं जेएमएम ने कहा है कि हार की बौखलाहट में मरांडी कुछ भी बोल रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो दस्तावेजों के आधार पर ही बनती है। अगर कहीं कोई शिकायत आई है तो जरूर सरकार उसका सत्यापन करेगी। कई बार राशन कार्ड, आपको याद होगा जो पिछली सरकार थी, राशन कार्ड भी जो है संपन्न लोगों ने बनवा लिया था। माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने उसको संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी की थी। अगर इस सरकार में, या हो सकता है बाबूलाल मरांडी जी के समय से ही उसके बाद जो है ये आधार कार्ड में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हो, तो सरकार जरूर इसका सत्यापन करेगी। देखिए, आधार कार्ड के लिए जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत यूआईडीएआई की है। वो जिम्मेदार है आधार कार्ड बनाने के लिए, उसमें उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसके चेंजेस करने के लिए। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो कुतुब मीनार से कूदे हैं। ये आधार कार्ड की भी जिम्मेदारी अब राज्यों को दोषारोपण करने के लिए दे रहे हैं। अपना ठीकरा ये जो फोड़ने का काम कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंच चुके हैं। और ये हार जो मिली है भारतीय जनता पार्टी को बाबूलाल जी के नेतृत्व में, वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं। जेसीसी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर महीनों से अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मामले पर खूब सियासत भी हुई, लेकिन अब सीएम हेमंत सोरेन ने परीक्षा माफिया पर नकेल कसने के लिए परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच की जिम्मेदारी सीआईटी को सौंप दी है। अब सवाल यह है कि क्या अब अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए।
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले धांधलीबाज अब कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जेएसएससी परीक्षा में धांधली करने वालों पर सीआईडी नकेल कसने की तैयारी में है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए अब अधिकारियों को सख्ती से ऐसे मामलों से निपटने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि परीक्षा को लेकर दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनके अनुरूप निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट दें। जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों, शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद व हंगामे की जांच हो। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के निर्देश के बाद जहां एक ओर अभ्यर्थियों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, तो दूसरी ओर इस मामले पर झारखंड की सियासत भी गरमाने लगी है। जेएमएम और बीजेपी में जुबानी जंग ने रफ्तार पकड़ ली है। चलिए ठीक है, किसी भी तरह की शंका अगर हो आपको हो, हम जांच कराने को तैयार हैं और हमने जांच का आदेश भी दिया। हमारी सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ियां होंगी, कहीं भी कोई तथ्य या सबूत मिला तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। कई सारी परीक्षाएं आयोजित हुई, उसमें जमकर धांधलियां हुई, खुलेआम नौकरियां बेचे गए, पेपर लीक कराए गए। सरकार बार बार कहती रही कि हम जांच करा रहे हैं, जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन अब तक इस जांच के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सीएम ने जांच के निर्देश दे दिए। हो सकता है कि जल्द ही कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन सवाल ये कि आखिर बार बार ऐसी परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली कैसे और क्यों हो रही है। इतने सुरक्षा इंतजामों के बाद भी युवाओं की मेहनत और उम्मीद पर कैसे पानी फेर दिया जाता है। क्या परीक्षा माफिया से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की तैयारियां नाकाफी हैं? रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मेदिनीनगर से इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। वाहन जांच में चालान कटा है। पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया और करीब 12 वाहनों के चालान काटे गए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर यह फाइन लगा है, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना लगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाहन जांच के दौरान 12 लोगों का चालान काटा गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने और साथ ही साथ ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यह जुर्माना उन्हें भरना पड़ा। तो मेदिनीनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाया और इस दौरान करीब 12 वाहनों के चालान काटे गए हैं। ये सभी वाहन चालक शराब पीकर या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए इनसे चालान लिया गया। झारखंड में सरकारी नमक को लेकर तरह तरह की शिकायतें अब सामने आ रही है। कोई नमक में कंकड़ मिलने का आरोप लगा रहा है, तो कोई नमक के कारण खाने का रंग बदलने की बात कह रहा है। पीडीएस दुकानों पर 1 रुपए में मिलने वाले नमक की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमारे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश ने पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सरकारी नमक अक्सर चर्चा में रहता है। जिस नमक से खाने का स्वाद बन या बिगड़ सकता है, उस पर खाने का रंग बदलने का भी आरोप लग चुका है। सरकार नमक जो देती है गरीब परिवारों के लिए, उसको लेकर कुछ सवाल भी है। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि 1 रुपए में नमक कहाँ मिलता है। मार्केट में अगर आप बाजार में जाकर नमक खरीदें बड़े कंपनियों वाले, तो आपको 20 रुपए से शुरुआत होगी, 50 रुपए, उससे ऊपर के भी नमक मिलते हैं। पीडीएस दुकानों पर सरकारी नमक सिर्फ 1 रुपए में मिल तो जाता है, पर ये नमक कई लोग खाना बनाने की जगह पोछा लगाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतर क्या है? कुछ नहीं है। जब थोड़ा सा अच्छा आता है तो हम लोग यूज कर लेते हैं, और नहीं थोड़ा सा काला उला रहता है तो घर उर पोछ देते हैं। सरकार हर साल नमक खरीदने के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर निकालती है, फिर भी नमक की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। अब तो लोगों ने भी नमक की क्वालिटी टेस्ट का नुस्खा सीख लिया है। आप लोग चेक करते हैं? क्या करते हैं? पानी में करते हैं चेक।
कटोरा में ले लेते हैं और उसको ऐसा घोट देते हैं चम्मच से, और उसको ऐसा करके देते हैं तो जो पत्थर थोड़ा बड़ा रहेगा उसमें रहेगा तो पता चल जाता है। नमक रहेगा तो पूरा घोल हो जाएगा। उसको नहीं डालते हैं हम लोग, ऊपर वाला पानी को फिर सब्जी में यूज कर लेते हैं। नहीं करते हैं। अब उसमें निकलेगा तो कैसे करेंगे, और इसमें नहीं निकलता है। इसको भी किए थे हम लोग। हाँ, छोटा छोटा एकदम पूरा गुड़ा वाला ऐसा वाला निकला था, इसमें तो नहीं निकलता है। रांची वासियों का आरोप है कि नमक की खराब क्वालिटी की शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं होता। तो क्या करेंगे शिकायत करके? शिकायत करने पर होगा कि जो सरकार दे रहा है वही ना हम लोग देंगे। तो क्या किससे शिकायत कीजिएगा? अगर सरकारी नमक वाकई खाने का मजा किरकिरा कर रहा है तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसमें जब सरकार ने सुधार किया तो अब जो नमक आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये बेहतर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसको खाने से किनकिनी मतलब बालू के कण जैसा लगता है, खाने में जब अच्छा नहीं लगता है तो उसको यूज नहीं करते हैं। कुछ महिलाएं तो ये भी कह रही हैं कि घर पोछने का भी काम कर लेते हैं उसी सरकारी नमक से। तो आप समझ लीजिए कि सरकार को कहाँ विचार करने की जरूरत है, कहाँ बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि हर बार करोड़ों रुपए का सरकार नमक की खरीद तो करती है, लेकिन खरीदार कौन है और यूज करने वाले क्या सोचते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ आकार लेने लगा है। जैसे जैसे भीड़ आनी शुरू हो रही है वैसे वैसे नई नई चीजें देखने को मिलने लगी है। प्रयागराज के अरैल घाट पर डोम सिटी का निर्माण किया गया है। धर्म नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। एक तरफ साधु संतों का डेरा तैयार हो चुका है तो कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई रिकॉर्ड अपने नाम करेगा जो इतिहास बनेगा। महाकुंभ में पर्यटकों के लिए भी सुविधाएं बेहतर होंगी। पर्यटकों के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो, इसे ध्यान में रखकर कई नई चीजें भी तैयार हो रही हैं। इस बीच आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में पहली बार पर्यटकों को डोम सिटी में रहने का आनंद मिलेगा। महाकुंभ नगर के अरैल क्षेत्र में तैयार हो रही डोम सिटी में ठहरकर लोग हिल स्टेशन को महसूस करेंगे। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस गया है कि हमारी कोशिश बस यही रही है कि महाकुंभ में जो भी हमारे पास गेस्ट आएंगे उनको हम कितना बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो वही कोशिश थी। गंगा नदी के किनारे बनाए जा रहे डोम सिटी तक न्यूज 18 भी पहुंचा और डोम सिटी के भीतर की सुविधाओं को देखा कि पर्यटकों के लिए क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये देखिए डोम का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का बना है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी और भी बहुत कुछ है, वो हम आपको अंदर जब चलेंगे तो दिखाएंगे। यहाँ से हम एंटर करेंगे और आप जब यहाँ अंदर पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी आलीशान होटल में हैं, ऐसा आपको फील आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना खूबसूरत इंटीरियर के माध्यम से सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ जिन्होंने ये पूरा इंटीरियर डिजाइन किया है, पूरा ये जो देख रहे हैं डोम सिटी का डिजाइन, झूमर आप देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये नजारा जो है ये गंगा जी का नजारा है। इधर बिल्कुल फ्रंट पर गंगा जी आपको दिखेंगी। इस बार पहली बार डोम सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 15 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया जा रहा है। इसमें सात्विक भोजन के साथ साथ सभी लग्जरियस सुविधा मिलेगी। 44 डोम और 176 कॉटेज बनाए गए हैं। इनकी कुल संख्या 220 रहेगी। डोम सिटी के डायरेक्टर से किराए के बारे में भी जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि डोम का किराया त्योहार के दिनों में 1,11,000 और दूसरे दिनों में 81,000 होगा। वुडन कॉटेज का रेट 62,000 से 41,000 तक है। ये जो डोम आप देख रहे हैं, जो ओवरहेड डोम्स हैं 15 फुट की ऊंचाई पर, इनमें हम पर्व के दिनों में 1,11,000 और सामान्य दिनों में 81,000 रुपए चार्ज करेंगे। और नीचे जो वुडन कॉटेज हैं वहां पर पर्व के दिनों में 61,000 और सामान्य दिनों में 41,000 रुपए। ये 2 लोगों का है।
इसमें 2 लोग शामिल हैं। ये पर पर्सन नहीं है, ये पर अकोमोडेशन है। आपको बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर तैयारी अब अंतिम दौर में है। 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में कई नए इतिहास बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। देश के साधु और संत गैर सनातनियों को महाकुंभ मेले से दूर रखने की मांग कर रहे हैं। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि गैर सनातनी दुकानदारों को कुंभ मेले में दुकान लगाने से रोक लगाने की मांग की जा रही है। और महाकुंभ के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश भर के तमाम साधु और संत महाकुंभ की पवित्रता को गैर सनातनियों से खतरा जता रहे हैं। क्यों, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। और खत्म हुआ 12 साल का इंतजार, खुल गए महाकुंभ के द्वार। साधु संतों की एक ही मांग, महाकुंभ से दूर रहें गैर सनातनी। मौलाना का फतवा, महाकुंभ से दूरी बनाए मुसलमान। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के साधु संत गैर सनातनियों को महाकुंभ मेले से दूर रखने की मांग कर रहे हैं। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि गैर सनातनी दुकानदारों को कुंभ मेले में दुकानें लगाने से रोकने की मांग की जा रही है। और महाकुंभ के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश भर के तमाम साधु संत महाकुंभ की पवित्रता को गैर सनातनियों से खतरा जता रहे हैं। तो समझिए कि साधु संत ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल महीनों पहले तिरुपति मंदिर के महाप्रसादम में अपवित्र मिलावट की खबर से देश भर के साधु संत आहत हुए थे। देश में पहली बार सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई। तब से कई ऐसे वाक्य और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं, जिसमें थूक लगी रोटी और जूस में पेशाब मिलाने की घिनौनी हरकतें देखकर लोगों का भरोसा उठ गया है। खासतौर पर साधु संतों को इस बात का भय है कि महाकुंभ में गैर सनातनी लोग ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकते हैं जिससे उनका तप, व्रत और अनुष्ठान अपवित्र हो सकता है। इसी डर की वजह से मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी गैर सनातनियों को महाकुंभ मेले के कोसों दूर रखने की मांग की है। राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। रचनात्मकता नहीं है, धर्म की सुरक्षा की बात है। और योगी जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो वो उनको अपने प्रदेश की चिंता है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। और हम कोई नकारात्मक नहीं फैला रहे, वो अपनी पूजा करें, हम अपनी पूजा करें। देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा कि देवकीनंदन ठाकुर समेत तमाम हिंदू संत हिंदुस्तान में तनाव, नफरत और हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि सभी हिंदू धर्म गुरु इस वक्त देश में नफरत का पैगाम दे रहे हैं। इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन ने मुसलमानों से बड़ी अपील कर डाली। उन्होंने मुसलमानों से खास अपील करते हुए कहा कि कोई भी मुसलमान इस बार कुंभ मेले में अपनी दुकान न लगाए। मौलाना ने कहा कि इस बार मुसलमान कुंभ मेले में न जाकर अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराएं। पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सही बात कही कि वहां सभी लोग जा सकते हैं। तनाव फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला और मजहब का गलत इस्तेमाल करने वाला बयान है।
हैं मुसलमानों की, उसका एहसास करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कह के और विराम लगाने की कोशिश की है। अब उनकी बातों को खास तौर पर हिंदू समाज अहमियत के साथ में सुने। कुंभ पर घमासान यही नहीं थमा। मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक बयान पर कई साधु संत भड़क उठे। दरअसल नवाजुद्दीन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि महाकुंभ के अलौकिक नजारे को हर कोई देखना चाहता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को महाकुंभ मेले में जाना चाहिए। इस पर अयोध्या के साधु संतों ने नवाजुद्दीन को नसीहत देते हुए कहा कि वो कुंभ में आकर सनातन अपनाएं और मां गंगा में स्नान करके पाप से मुक्ति पाएं। तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और हर एक आदमी अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहता है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब भी महाकुंभ होता है तो उसके दर्शन हो हमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।